आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और हर तरफ शॉर्ट्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं कि महादेव की शादी या महादेव की बारात आने वाली है। लेकिन आप सनातनी हैं, आपको महादेव से प्रेम है, आप महादेव के भक्त हैं, तो आपका सच जानना और भी ज्यादा आवश्यक है कि ना ही शिव सती विवाह और ना ही शिव पार्वती विवाह शिवरात्रि को हुआ था और ना ही किसी भी शास्त्रों में ये बताया गया है कि शिवरात्रि हम शिव विवाह के उपलक्ष्य पर मनाते हैं। शॉकिंग है पर सच है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि अगर शिव सती का विवाह शिवरात्रि को नहीं हुआ तो कब हुआ, शिव पार्वती विवाह कब हुआ, और अगर शिवरात्रि का उपलक्ष्य शिव विवाह नहीं है तो क्या है। तो इन सभी का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि शिव सती विवाह कब हुआ। शिव पुराण रुद्र संहिता के सती खंड के 18वें अध्याय में माता सती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन है, जिसके 20वें वर्ष में बताया गया है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने विवाह के लिए यात्रा की, जो कि इस वर्ष 21 अप्रैल को है। और सौभाग्य से जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म भी इसी तिथि को इसी नक्षत्र में हुआ था, जिन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद अहिंसा और सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया और सम्मान रखने की शिक्षा दी थी। आइए जानते हैं शिव पार्वती विवाह कब हुआ था। शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के 35वें अध्याय में 58 से 61 में हमें पार्वती माता के साथ शिव जी के विवाह का प्रसंग मिलता है, जिसके अंदर वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि ये वाली तिथि कितनी पावन तिथि है, जहाँ चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, जिससे चंद्रमा तथा तारों गणों का योग भी उत्तम होगा तथा बृहस्पति भी अच्छा योग बना रहा है। परंतु वो तिथि भी फाल्गुन महीने में नहीं अपितु मार्गशीर्ष महीने में आती है। इवन हम अगर कल भेद की बात करें तो भी देवी भागवत पुराण के अनुसार शिव जी और पार्वती माता के विवाह का मुहूर्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी था। अब इसके अलावा और शास्त्रों में शिव विवाह का वर्णन है, परंतु कहीं पर भी वो तिथि महाशिवरात्रि पर नहीं आती है। और सबसे ठोस बात किसी भी शास्त्र में यह नहीं बताया गया है कि जिस दिन शिव विवाह हुआ उसी दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। अभी तो इसके विपरीत का वर्णन जरूर मिल जाता है, जिसको हम में से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है। हम लोग त्योहार और पर्व तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, परंतु उसके पीछे का उपलक्ष्य, उसके पीछे के कारण, उसका रहस्य नहीं जानते। अगर हम उन उपलक्ष्यों को, उन कारणों को, उन रहस्य को जानेंगे तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि शिवरात्रि अगर हम शिव विवाह के उपलक्ष्य पर नहीं मनाते हैं तो किस उपलक्ष्य पर हम शिवरात्रि मनाते हैं और कौन सा इंसिडेंट शिवरात्रि के रूप में विख्यात हुआ, जो आज भ्रांतियों और मान्यताओं के पीछे कहीं खोसा गया है। शिवरात्रि हम सही मनाते हैं क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव प्रथम बार अपने निष्कल रूप अर्थात लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, जिसका वर्णन आपको शिव पुराण में कई स्थानों पर मिल जाएगा, इवन अन्य पुराणों में भी मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक समय रजोगुण के उद्भव के कारण भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में विवाद होने लगता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो एक भीषण युद्ध का रूप ले लेता है। इस युद्ध में महेश्वर और पाशुपत जैसे अस्त्र का प्रयोग होने वाला था, जिससे पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। जिसके पश्चात जगत के कल्याण के लिए तथा दोनों के एरोगेंस को दूर करने के लिए भगवान शिव उनके मध्य में निष्कल ब्रह्म स्वरूप अर्थात लिंग रूप में प्रकट होते हैं, जो कि हजारों ज्वालाओं समूहों से युक्त था, असीम अनुपम, क्षय वृद्धि से, आदि मध्य और अंत से रहित था। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उन अग्निस्तंभ में समा जाते हैं। कुछ समय बाद उस अग्निस्तंभ से ओम की ध्वनि निकलती है और भगवान शिव अपने सकल रूप में बाहर आते हैं। शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय के वर्ष 31 और 39 में भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि उनका यह निष्कल लिंग स्वरूप ब्रह्म रूप का बोध कराता है, अर्थात लिंग स्वरूप ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। और इसी अध्याय के श्लोक 10 में भगवान शिव स्वयं बताते हैं यही तिथि अर्थात जिस दिन भगवान शिव ने अपने निष्कल ब्रह्म स्वरूप अर्थात लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और भगवान शिव को परम प्रिय होगी। और 5वें अध्याय के श्लोक 30 में नंदी देव बताते हैं उसी दिन से भगवान शिव का निष्कल रूप लिंग रूप में जाना जाने लगा। शिव पुराण उत्तरखंड अध्याय 35 के श्लोक 85 में ऋषि उपमन्यु बताते हैं उसी समय से इंद्र आदि देवगण, असुरगण, ऋषिगण, मनुष्य, नाग तथा स्त्रियां सभी विधान पूर्वक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने लगे और भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा अर्चना करने लगे। अर्थात जिस दिन भगवान शिव प्रथम बार अपने निष्कल रूप में प्रकट हुए थे वही दिन शिवरात्रि के रूप में विख्यात हुआ और उसी दिन से भगवान शिव का निष्कल रूप लिंग स्वरूप में जाना जाने लगा तथा उसी दिन से निष्कल स्वरूप लिंग स्वरूप की पूजा प्रारंभ हुई। जिस प्रश्न को लेकर आप सभी पूरे साल चिंतित रहते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है, हर साल महाशिवरात्रि उसका उत्तर अपने साथ लेकर आती है। लेकिन अब क्योंकि आप सभी को इसके रहस्य को जानते ही नहीं, अगर आप जानते तो आपको पता होता कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। अगर आप लोग जानते तो आपको पता होता कि शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई। लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। अब आपको ये पता है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी इस सच का पता चले। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कुछ विचार हो, कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।